चेन्नई के गढ़ एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में रविवार की शाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गई। आईपीएल 2025 का बहुप्रतीक्षित 9वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एक ऐसी भिड़ंत साबित हुई जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दीं। इस महासंग्राम में आरसीबी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद खुद उनके सबसे बड़े समर्थक ने भी नहीं की होगी। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके अभेद्य किले चेपॉक में पूरे 50 रनों के विशाल अंतर से धूल चटाई। यह जीत इसलिए अविश्वसनीय और ऐतिहासिक है क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पूरे 17 साल के लंबे इंतजार के बाद चेन्नई के इस अजेय दुर्ग को भेदने में सफलता हासिल की है। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक युग का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है। टॉस हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के योद्धा मैदान पर उतरे और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया कि चेन्नई के खेमे में सन्नाटा छा गया। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। मात्र 16 गेंदों में 32 रन ठोक डाले जिनमें 4 दर्शनीय चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके साथ ही विराट कोहली ने भी समझदारी भरी पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 31 रन बनाए और पारी को स्थिरता प्रदान की। लेकिन उस दिन जिसने चेन्नई के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए वो थे कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने अपनी प्रचंड बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 32 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ा जिसमें 5 शानदार चौके और 3 विशाल छक्के शामिल थे। अंत में टिम डेविड ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए केवल 8 गेंदों में नाबाद 22 रन जोड़कर टीम के स्कोर को एक विशालकाय 196 रनों के शिखर पर पहुंचा दिया। चेन्नई के लिए नूर अहमद ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए जबकि मतीशा पथिराना ने 2 विकेट चटकाए। रविचंद्रन अश्विन और खलील अहमद को भी एक सफलता मिली लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों के प्रचंड रूप के सामने उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। 197 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी जरूर हुई। सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ अंदाज में 41 रन बनाए और चेन्नई को एक तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन 13वें ओवर में यश दयाल ने ऐसा कहर बरपाया कि रविंद्र और शिवम दुबे दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जिसने चेन्नई की कमर तोड़ दी। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने 9वें ओवर में सैम कुर्रन को आउट कर चेन्नई को गहरे संकट में डाल दिया। स्कोर 52 रन पर 4 विकेट। रविचंद्रन अश्विन के 16वें ओवर में आउट होने के बाद तो मानो चेन्नई की उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। स्कोर 7 विकेट पर मात्र 110 रन था। इस मुश्किल घड़ी में हर किसी की निगाहें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी थीं। उम्मीद थी कि थाला कोई अविश्वसनीय चमत्कार करेंगे। धोनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में अंतिम ओवरों में संघर्ष करते हुए 16 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए जिसमें 3 दर्शनीय चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। लेकिन ये प्रयास जीत के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 146 रन ही बना सकी और उन्हें एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आरसीबी की गेंदबाजी उस दिन किसी तूफानी आक्रमण से कम नहीं थी। जोश हेजलवुड ने अपनी धारदार गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को बुरी तरह से परेशान किया और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। यश दयाल और लियाम लिविंगस्टोन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने चेन्नई के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जीत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है क्योंकि ये इस सीजन में उनकी लगातार दूसरी जीत है और इसने टीम के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया होगा। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये हार एक ऐसा गहरा घाव है जिसे उनके समर्थक शायद ही कभी भूल पाएंगे। खासकर अपने घर में इस तरह की अप्रत्याशित हार को पचाना बेहद मुश्किल होगा। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच का खेल नहीं था बल्कि 2 दिग्गजों विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच की प्रतिष्ठा की जंग थी। इन दोनों महान खिलाड़ियों की मैदान पर उपस्थिति ने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया था।